उसी भाषा में उसी इमारत से बढ़कर कोई नई चीज क्रिएट कर देना, ये एक बहुत मुश्किल और कठिन मामला हो जाता है। जैसे अवधि का प्रयोग करके तुलसीदास ने रामचरितमानस लिख दिया, तो अब ये आने वाले अवधि भाषा तो अभी भी बोली जा रही है। ऐसा तो है नहीं कि रामचरितमानस के बाद अवधि भाषा खत्म हो गई। और बहुत सारे कवि आए जिन्होंने अवधि भाषा में भी लिखा, लेकिन तुलसीदास के रामचरितमानस के बाद आप उसी टक्कर की, उसी महत्व की कोई दूसरी कृति जो अवधि में ही लिखी गई हो, आप नहीं बता सकते। यानी 15वीं 16वीं शताब्दी में तुलसीदास ने अवधि भाषा को उत्कर्ष पर पहुंचा दिया, सूरदास ने ब्रजभाषा को उत्कर्ष पर पहुंचा दिया। ठीक इसी तरह से थोड़ा सा पहले विद्यापति ने मैथिली भाषा को उत्कर्ष पर पहुंचा दिया। एक बड़ा कवि भाषा का ऐसा उपयोग, रचनात्मक उपयोग करता है, कल्पनाशील उपयोग करता है, प्रतिभा से युक्त उपयोग करता है कि उस भाषा की संभावनाएं लगभग स्थिर हो जाती हैं। अब वो वहां तक पहुंच पाना कठिन होता है। तो विद्यापति मैथिली के महानतम रचनाकारों में से हैं। तुलसीदास अवधि के महानतम रचनाकार हैं भाषा और बोली के हिसाब से। वैसे तो हमको कहना चाहिए हिंदी के रचनाकार हैं, लेकिन हिंदी अपने आप में एक ब्लैंकेट टर्म है, अम्ब्रेला टर्म है, जिसके छाता के नीचे सब आ गए हैं। हिंदी ब्रजभाषा भी है, हिंदी खड़ी बोली भी है, हिंदी मालवी भी है, हिंदी बुंदेली भी है, हिंदी भोजपुरी भी है, हिंदी अवधी भी है, हिंदी ब्रजभाषा भी है। अलग से किसी को हम कहें हिंदी, इसके अलग से कोई और हिंदी है, ऐसा नहीं है। जैसे ये गाजीपुर शहर है तो कोई नक्काश कोना है, कोई आलम पट्टी है, कोई रौजा है, कोई महिला महाविद्यालय है, अलग से इसमें कोई गाजीपुर नहीं कहेंगे, लेकिन सब मिला के ये गाजीपुर ही कहलाएगा। हम कहें गाजीपुर में कौन सी जगह का नाम गाजीपुर है, बताओ? ये गाजीपुर तो किसी भी जगह का नाम नहीं है। यहाँ जब आ जाएंगे तो यहाँ अलग अलग मोहल्ले हैं। हिंदी एक बड़ा शहर है और जो बोलियां हैं वो मोहल्लों की तरह है। आप अंततः किसी शहर में किसी मोहल्ले में जाते हैं, आसमान में तो नहीं अटके रहते। तो उसी तरह से हिंदी जब हम कहते हैं, अब एक कॉमन टर्म है हिंदी। हिंदी समावेशी शब्द हुआ, आशय उसका ये है हिंदी से आजकल वर्तमान में, क्योंकि हमने हिंदी की इन सभी 18 प्रमुख बोलियों में से खड़ी बोली को, जो ये भी बोली थी, इसमें हमने इतनी साहित्य रचना की, इसी में अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी, इसी में हमारा राष्ट्रीय